हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन राज। आज मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए मैं नया बैच लेकर आया हूं, जो कि सीबीएसई से रिलेटेड आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का होगा। और ये आपका द एम्पावर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पे पढ़ाया जाएगा। और अभी मैं वर्ड सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आपका नेक्स्ट डे थ्योरी की क्लास होगी, जिसमें लिटरेचर का थ्योरी पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ सबसे पहले वर्ड सेक्शन इसको स्टार्ट किया जाए, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए, पहला वर्ड है आपका विंट्री। विंट्री मतलब होता है शरदकालीन। ठीक है, विंट्री एक ऐसा शब्द है जो शरदकालीन से रिलेटेड एक वर्ड है। और एक इमर्ज्ड शब्द होता है। इमर्ज्ड मतलब होता है केम फॉर्थ, मतलब बाहर निकलना। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ बाहर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे केम फॉर्थ। ठीक है, और तीसरा वर्ड है गैली। गैली मतलब होता है सुखपूर्वक। जैसे कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो कोई दुखी से व्यतीत करता है, कोई सुखपूर्वक व्यतीत करता है, तो उसी तरह से आपका वर्ड है गैली मतलब सुखपूर्वक। और ये जो वर्ड सेक्शन मैं स्टार्ट किया हूँ, ये मोमेंट्स बुक की एनसीईआरटी क्लास 9th का है। और ये फर्स्ट चैप्टर आपका द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। क्लैड एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन शब्द है। क्लैड, क्लैड मतलब होता है विथ देयर ड्रेस, मतलब कपड़े पहने हुए। ठीक है, फिर है ब्रीमिंग ओवर। ब्रीमिंग ओवर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उमंग से ऊपर तक भरा हुआ। जैसे कोई व्यक्ति खुश रहता है, मतलब हद से ज़्यादा उत्साहित होता है, तो उसके मन में उत्सुक भरा हुआ बात मतलब लगातार आता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही पानी ज़्यादा जब भर जाता है तो वो उछलने लगता है, पानी गिरने लगता है। तो उसी तरह से व्यक्ति भी क्या होता है कि खुश होकर के बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है। तो उसी तरह से उससे एक यूज़ करेंगे ब्रीमिंग ओवर। ब्रीमिंग ओवर मतलब होता है उमंग से भरा हुआ, मतलब ऊपर तक भरा हुआ। ठीक है, एक वर्ड है ओबीडिएंट। ओबीडिएंट तो आप लोग जानते होंगे, आज्ञाकारी। ओबीडिएंट मतलब होता है आज्ञाकारी। इसका एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं, एज अ चाइल्ड ही वॉज ऑलवेज ऑबीडिएंट टू हिज पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो होता है अपना माता पिता का क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग मतलब होता है किसी जगह देर तक रुके रहना या कोई काम देर तक करते रहना। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपना वर्क करता है, तो किसी भी वर्क में उसे अगर बहुत ही उत्सुकता होती है, कहने का मतलब है कि वो इंटरेस्ट लेता है, तो वो काम देर तक करते रहता है। या कोई बच्चा होता है पढ़ाई में मतलब बिजी रहता है, कोई व्यक्ति खेलने में बिजी रखता है। ठीक है, तो उसी तरह से वर्ड है लिंगरिंग, मतलब किसी जगह देर तक टिके रहना। ठीक है, और फिर आगे एक वर्ड है, मतलब इसका इंग्लिश हम लोग बोल सकते हैं लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब देर समय तक रुके रहना। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल नॉन के सेंस में हम लोग इनकार का यूज करते हैं। और अगर यही आपका रिफ्यूज्ड शब्द का वर्ब अगर होगा तो ये इनकार करना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वर्ड आगे आता है टायरेंट्स वे। टायरेंट्स वे एक आइडम एंड फ्रेज के सेंस में इसे यूज करेंगे। टायरेंट्स वे मतलब होता है कि एक क्रूएल एंड ऑप्रेसिव डिक्टेटर, जैसे बोलते हैं ना तानाशाही। टायरेंट्स मतलब होता है तानाशाही। कोई राजा के सेंस में इसे यूज कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति जो होता है बहुत ही क्रूएल, मतलब क्रूर ढंग से, मतलब कोई व्यक्ति को प्रताड़ित करता है या किसी से अलग बिहेव करता है, तो उसके बिहेव के सेंस में हम लोग एक क्रूएल एंड ऑप्रेसिव डिक्टेटर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यही शब्द अगर टायरेंट मतलब अगर नॉन के रूप में यूज होगा तो टायरेंट का मतलब होता है एनी पर्सन हु एक्सरसाइजेज पावर इन अ क्रूएल वे, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पावर को बहुत ही क्रूएल ढंग से, क्रूएल तरीके से, तानाशाही ढंग से क्या करता हो, मतलब एक्सप्रेस करता हो, मतलब उसे ऐसा बिहेव करता हो। ठीक है, फिर एक वर्ड होता है इवन लैंड।
इवन लैंड मतलब होता है समतल भूमि, जैसे हम लोग खेत में देखते हैं या फील्ड में देखते हैं, क्रिकेट जहाँ खेलते हैं वहाँ क्या होता है, समतल भूमि होता है। तो उसी तरह से आपका इवन लैंड यूज होगा समतल भूमि के रूप में, ठीक है। फिर आपका एक वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बसिंग अबाउट। ये वर्ड जो है यहाँ पे एल जो होता है साइलेंट हो जाता है, बसिंग अबाउट या बस्टलिंग अबाउट भी बोल सकते हैं। बसिंग अबाउट मतलब होता है टू बजिंग, मतलब जैसे कोई मक्खी या मधुमक्खी जब भिन भिनाती है या भिन भिनाता है तो उसी सेंस में हम लोग यूज करेंगे भिन भिनाना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से बोलता है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता तो अपने मन में भिन भिना के धीरे धीरे बोलता है, या कोई व्यक्ति नहीं कह पाता है उस चीज़ को तो अपने मन में रह के धीरे धीरे बोलता है। तो उसी तरह से इससे यूज करेंगे मूव और कॉज टू अ मूव इनर्जेटिकली और बिजली, मतलब जैसे इसको एक चैप्टर में, जो मैं चैप्टर इसको पढ़ा रहा हूँ तो इस चैप्टर में इसको यूज किया गया है। मतलब कोई मधुमक्खी होता है वो क्या करते रहता है, भिन भिनाते रहता है, ठीक है। मतलब किसी दूसरे मक्खी से दूर चला जाता है भिन भिनाते हुए, मतलब उसको रास्ता काट देता है। तो उसी के सेंस में बस्टलिंग अबाउट मतलब होता है टू बजिंग, भिन भिनाना। और एक और सेंस में इसे यूज कर सकते हैं मूव सो एज टू चेंज पोजीशन, मतलब एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा अवस्था में यूज करना जो अपना क्या हो, बार बार उसका अवस्था चेंज हो जा रहा हो, मतलब मूविंग के सेंस में, ठीक है, मोशन के सेंस में, ठीक है। बस्टलिंग अबाउट, ठीक है। बजिंग मतलब भिन भिनाना। तो हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड आगे कंटिन्यू करते हैं। एक वर्ड है गॉडी। गॉडी मतलब होता है ब्यूटीफुल, चमकदार, ठीक है, शाइनी। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है वर्ब के सेंस में टू स्टॉप और कैच समबडी, मतलब किसी को, किसी व्यक्ति को पकड़ने के सेंस में, रोकने के सेंस में। जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है और उस व्यक्ति या वस्तु को अवरुद्ध करना या पकड़ना या रोकना, ठीक है, इंटरसेप्टिंग। एक वर्ड है, कहने का मतलब है कि एक वर्ड के सेंस में, मतलब एक सेंटेंस के सेंस में इसको हम लोग एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। डिटेक्टिव्स इंटरसेप्टेड हिम एट द एयरपोर्ट, मतलब जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो क्या किए, एयरपोर्ट पे उसे पकड़ लिए, रोक दिए। जैसे कोई व्यक्ति जैसे गलत काम कर रहा है या कोई व्यक्ति कहीं से आया है तो बोलते हैं ना कि वो उसको पकड़ने के लिए डिटेक्टिव्स लोग लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक और वर्ड है स्वीटनेस। स्वीटनेस मतलब होता है नेक्टर। नेक्टर एक ऐसा वर्ड है जो मीठे पदार्थ के सेंस में इसको यूज करते हैं। नेक्टर इज द जूस दैट प्लांट्स यूज टू अट्रैक्ट बीज बट इट्स ओरिजिनली रिफर टू अ ड्रिंक। तो कहने का मतलब है नेक्टर एक ऐसा जूस होता है किसी पौधे का जो यूज होता है, अट्रैक्ट करता है बीज को, ठीक है, मतलब मक्खी को, जो मधुमक्खी होती है उसको नेक्टर, नेक्टर जो जूस होता है, एक साइंस में पढ़ना है कि नेक्टर जूस, तो नेक्टर जूस उसे क्या करता है, वो कैच करती है, उसे पी लेती है, ठीक है। तो उसी तरह से ड्रिंक के सेंस में इसे यूज करते हैं। तो एक और वर्ड होता है, मतलब इसी के सेंस में एक और इसका यूज होता है स्वीट टेस्टिंग लिक्विड, मतलब एक मीठा पदार्थ जो तेलीय की तरह होता है, लिक्विड की तरह होता है और टेस्ट कैसा होता है उसका, मीठा होता है। तो हम लोग नेक्टर देख रहे थे, मतलब नेक्टर क्या है कि नेक्टर एक जूस है किसी भी पौधे का जो मधुमक्खी उसको क्या करता है, पीने में यूज करता है, ठीक है। अब एक वर्ड है फ्लैपिंग। फ्लैपिंग एक वर्ब के सेंस में होता है पंखों आदि का फड़फड़ाना, विशेषता हवा में। जैसे हवा कोई चीज़ भरता है ना तो फड़फड़ाता है, तो उसी तरह से पंछी लोग क्या होता है कि अपने पंख को जब हवा भरता है तो फड़फड़ाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे फ्लैप, फ्लैप इसका V1 फॉर्म हो गया फ्लैप, FLAP, ठीक है, डबल पी नहीं, क्योंकि ING के सेंस में डबल पी यूज होगा, ठीक है, V4 के सेंस में। एक वर्ड होता है कॉजनरी। कॉजनरी मतलब होता है चेतावनी भरा। जैसे कॉजनरी कॉल, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे लिए कॉजनरी कॉल आया, मतलब कोई पुलिस तुम्हें चेतावनी भरा कोई बुलाया है, चेतावनी भरा कोई सेंस में कोई वर्ड यूज होता है कि हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल, मतलब कोई बच्चा होता है। इस लेसन में हम लोग देख रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो मेला में जाता है और बार बार बिछड़ जाता है, तो उसके माता पिता उसे बुलाते हैं, तो माँ उसे बुलाती है कि
बेटा आ जाओ इधर, मतलब कहने का मतलब है चेतावनी भरा, उसे बुलाती है बार बार। कॉजनरी कॉल का मतलब होता है, कॉजनरी कॉल, यहाँ पर कॉल लगा दिए हैं। कॉजनरी कॉल के सेंस में यहाँ पे यूज़ होता है कि जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से तंग आ जाता है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार उसका बच्चा करते रहता है, तो उसका पेरेंट्स जो है गुस्से से तंग होकर के बोलता है ना कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आ नहीं रहे हो, तुम अपने आप को मतलब क्या सेंस में यूज कर रहे हो। तो इसी तरह से एक वर्ड है कॉजनरी कॉल, चेतावनी देने वाला या चेतावनी से भरा हुआ। तो हम लोग आज इस लेसन में जो आपका बुक है मोमेंट्स, मोमेंट्स बुक क्लास 9 के लिए जो मैं स्टार्ट किया हूँ, द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। और इसको मैं बोर्ड पे तो इस चैप्टर को पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये आपका थ्योरी है, तो थ्योरी लिटरेचर के सेंस में हम इसे मतलब पढ़ाएंगे इसको बुक से ही। तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका द लॉस्ट चाइल्ड का, वो वर्ड का नहीं आपका थ्योरी का होगा, ठीक है। और ये आपका रीडिंग सेक्शन मैं करवाऊंगा, बताऊंगा, और आगे भी ये वीडियो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट डे इसको देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद। बोर्ड पे तो इस चैप्टर को पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये आपका थ्योरी है, थ्योरी लिटरेचर के